ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो स्थिति खराब है। 950 पॉइंट डाउन सेंसेक्स, निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे। अब 24,000 के लेवल के लिए फाइट कर रहा है निफ्टी, और निफ्टी आईटी में 174 पॉइंट और निफ्टी बैंक में 900 पॉइंट की गिरावट। शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द डिले सर। आज थोड़ा सा हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो थोड़ा मस्ती के मोड में आ गए और थोड़ी खिंचाई हो गई यार रचित जी की। सर, अब बताएं, मार्केट में जो खिंचाई चल रही है इस समय, ये ज़्यादा परेशान करेगी अभी आज सेकंड हाफ में, या यहाँ से कुछ बाउंस बैक लेने की कोशिश हो सकती है? तो विवेक जी, कल कल वही पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ एफआई एफपीआई रिटेन्ड है। 44,672 करोड़ की सेलिंग कैश की, और डीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया 6,333 करोड़। कंप्लीट बाय जो भी एफआईआई सेल कर रहा है सब डीआई एब्जॉर्ब कर रहा है। इंडेक्स में कल 312 करोड़ की बाइंग थी, बैंक निफ्टी में 615 करोड़ की बाइंग थी निफ्टी में, बट शॉर्ट भी कवर किए थे एफआईआई ने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, कल वीकली एक्सपायरी वाले दिन दो बहुत पिक्यूलियर चीजें हुई कल। एक तो शॉर्ट अनवाइंड हुए। अगर आप देखें तो करीब 31% लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई, 22% शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड हुई। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन देखें एफआईआई की, 30,500 करोड़ की सेलिंग थी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। और कल एक पिक्यूलियर बिहेवियर दिखा कि कल 20% आईवी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला विक्स में, जिसकी वजह से, और साथ साथ जितने भी कॉल और पुट बायर्स थे उन्होंने ओपन इंटरेस्ट शेड किया। तो कल अक्रॉस स्टॉक्स एंड इंडेक्स आपको जो कॉल बायर्स थे उनके प्राइसेस गिरते हुए दिखाई दिए by virtue of IV contraction as well as the open interest shedding। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एफआई कल ये मान के चल रहा था, मार्केट ये मान के चल रहा था, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, नॉट एफआई, ब्रॉडर मार्केट, कि साहब अब यहां से बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, ये बाजार मान के चल रहा था। कल मैंने आपको शो में बोला भी था विवेक जी कि जब तक 24,300 ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं हो जाता तब तक मैं बुलिश नहीं होने की कंडीशन में हूं, मुझे डेटा बुलिश नहीं होने देगा। तो ये मैंने आपको बोला था कि वही जोन है, आज भी वही हाई है 24,300, आज का जो हाई है एग्जैक्ट वही है 24,299 टू बी प्रिसाइज। तो वहां पर देखिए एक बार दोबारा आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अभी आप ऑप्शन चेन को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें विवेक जी, तो जबरदस्त कॉल राइटिंग है। 24,000 से लेकर 24,100 में कॉल राइटर प्लेसमेंट है। अगर आप 17 मार्च की एक्सपायरी देखें, पुट राइटर है नहीं नीचे, कन्विंसिंग पुट राइटिंग नहीं है कहीं भी, किसी भी जोन में मुझे दिख नहीं रही है। मुझे कन्विंसिंग पुट राइटिंग दिख रही है 23,500 के पास, तो वो एक डैम्पनर हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यू तो लेता नहीं हूं, तो मुझे लगता है जब तक 24,300 ना ब्रीच हो ऊपर की तरफ लॉन्ग नहीं जाएगा। वो ब्रीच होगा तो 2% ऊपर मिलेगा 24,850 की तरफ सीधे सीधे, तब आप बिल्कुल लॉन्ग खेलिएगा। बट अभी तो मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट है। बेस है 23,705, 23,865, ये टूट गया तो आपको नीचे का जोन दोबारा 23,000 की तरफ बाजार जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। एक शीट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा शरद सर की, जो कि हमने 26 फरवरी से शरद सर ने बताई है, और अभी तक 14 ट्रेड में शरद सर का जो परफॉर्मेंस है वो बता दें। आईओसी की 180 की कॉल बताई थी सर ने, उसमें 8% का प्रॉफिट आया। शरद सर, इस शीट में थोड़ी एक चीज़ की मैं पहले तो बधाई दूंगा सर आपको, जितने प्रॉफिट हैं। लास्ट वाला कॉलम आप देखिए, प्रॉफिट 8%, 12%, 14%, 9%, 10%, 15%, 12%, 4%, 14% हिंडाल्को पावर ग्रिड में। अब जो ओपन पोजीशन है उसमें है सोलार इंडस्ट्री, एमसीएक्स, मैनकाइंड और बीएससी। ये 4 ट्रेड्स अभी आपके ओपन है सर। बिल्कुल ठीक है शरद सर, मज़ा आ रहा है सर। इनको थोड़ा सा बढ़िया से हाईलाइट करके बनवाइए शीट को, और मज़ा आएगा। और ये जो लॉस वाले ये हटाई दीजिए जब लॉस हो ही नहीं रहा सर। तो शरद सर, नहीं जी, लॉस देखिए, जब 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 सूरज की रोशनी होती है तो कहीं अंधेरा भी होता है, और ये हाँ, जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड ही नहीं बनाता, मैं रिस्क कंट्रोल करने के लिए ट्रेड बनाता हूँ, रिस्क कंट्रोल करने के लिए ट्रेड बनाता हूँ। तो मैंने अपना प्रोसेस बहुत क्लियर रखा हुआ है दिमाग में कि मुझे इररेशनल रहना है, और मुझे कितना भी मुझे ट्रेंड मिले ट्रेड का, मुझे लेग दोनों कैरी करने हैं, थोड़ा प्रॉफिट मुझे देना है बाजार को, कोई बात नहीं अगर मैं दूसरा लेग कैरी कर रहा हूँ, और लॉस का परसेंटेज तो अपना है। बट जैसा मेरे लिए अलाउड है सेबी से कि साहब पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर। बट मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप इतना बढ़िया
पूछते हैं और आपसे बात करके हमेशा मुझे मजा आती है। और आप ही के साथ में बात बोलूंगा, समझिए लोगों का पैसा बचाना बहुत जरूरी है, लॉस कम से कम हो। अगर 5-6-7%, 10% लॉस में काम चल जाए बहुत बढ़िया, और ट्रेड में आज से 12-15% मिल रहा है, ठीक है सर, ये ठीक ठाक काम चल रहा है। वोलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व कर लीजिए और आप ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकल जाइए। 10 ट्रेड अगर आपने लिए सर, एवरेज 10% प्रॉफिट मिला तो महीने का 100% प्रॉफिट हो गया, जो एक्चुअली इम्पॉसिबल है किसी भी तरह के बाजार में, विवेक जी। तो बिल्कुल ठीक अगर है। वो परफॉर्मेंस आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, ठीक है सर, चलने देते हैं और स्ट्रेटजी को ऐसे रखते हैं, लॉस परसेंटेज को लिखे रहने देते हैं, भले वो कोई भी लॉस ना है, जब आएगा तो हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, और बहुत बढ़िया। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है और ये रिपोर्ट कार्ड में अभी तक आपके मार्क्स बढ़िया ही आए हैं। अब सर बहुत बहुत बधाई, और जिन दर्शकों ने जो भी पैसा कमाया, देखिए मैं फिर एक बात बोल देता हूँ, शरद सर के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। शरद सर की स्ट्रेटजी होती है कॉल और पुट दोनों दिलवाते हैं। बहुत सारे दर्शक कॉल काट देते हैं, पुट रख लेते हैं, बहुत से पुट काट लेते हैं, कॉल रख लेते हैं। ये नहीं करना है, पूरा स्प्रेड होता है, पूरे स्प्रेड से एक बार में बाहर आना है। जब भी बाहर आओगे आप एक साथ, अगर आप ये सोचोगे कि अभी कॉल में पैसा आ रहा है, पुट में जा रहा है, तो पुट को छोड़ देते हैं, कॉल में पैसा ले लेते हैं, तो वो स्ट्रेटजी गलत हो जाती है। ऐसा एक दो दर्शकों ने किया, उनके लिए मुझे थोड़ी संवेदना भी है, लेकिन ऐसी गलती ना करें। पैसा कमाने के मौके हैं, शरद सर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज़ ट्रेड देते हैं, तो रोज़ अब उनकी जो 4 कॉल हैं, अब उनका भी जायज़ा ले लेते हैं। शरद सर एक एक करके मैं आ रहा हूँ। सोलार इंडस्ट्री सर, सोलार इंडस्ट्री में कल आपने इसको, कल या परसों में आपने कॉल दी थी आई थिंक, और इस पर अभी आपकी ओपन पोजीशन चल रही है। तो सोलर इंडस्ट्री में सर आपने बताया था कि 15,000 की कॉल 600 रुपये पर आपने दिलवाई थी, और आपने दिलवाई थी 14,900 की पुट 600 रुपये पर ही। अब मैं इनके ज़रा भाव देख लेता हूँ सर, कहाँ चल रहे हैं, और फिर आपका रिव्यू लेना पड़ेगा कि अब इसमें करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक से सवाल पूछ रहे हैं। फटाफट से उन गुत्थियों को सुलझाते चलते हैं। सोलर इंडस्ट्री 15,000 की कॉल इस समय आ रही है सर 342, तो ये तो आपके दिए हुए भाव से 260 रुपये नीचे है। ठीक है, कल भी हमारी बात हुई थी कि इसके पुट के टारगेट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये शेयर अब नीचे आ रहा है। अब पुट जा रहा है सर 600 रुपये का, 700 रुपये हो गया, तो 100 रुपये इसके पुट में आ रहे हैं, और कॉल में अभी जा रहे हैं करीब करीब हमारे 150 रुपये जा रहे हैं ना सर, 150 या 250? एक तो सेकेंड, मोटा मोटा देखिए, मैं इसमें नहीं एक सर, शॉर्ट सॉरी में सर, बताता हूं। 250 जा रहे हैं, तो अभी नेट में जी सर जी, 150 रुपये जा रहे हैं। बिल्कुल वेगी। तो क्या हुआ है कल, मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, हम लोग दूसरी कॉल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही एक पुट पहुंचेगा 915 पे, जो उसका टारगेट है, तो कॉल का भाव होगा 240। ओके, ठीक है। बिल्कुल, आप देखिएगा, कॉल का भाव होगा 240। इन मैक्स केस बहुत ज्यादा गिरेगा, कॉल नहीं बढ़ा प्रीमियम, तो 207। ओके, तो अगर मान लीजिए 240 हुआ तो मैं 3.5-4% प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा, 207 हुआ तो मैं 5% लॉस में निकलूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज आईवी एक्सपेंशन है। आज आप विक्स को देखिए, आज करीब 8% विक्स एक्सपेंडेड है। कल क्या हुआ था, कल दोनों तरफ के भाव गिर गए, कॉल भी गिर गया, पुट भी गिर गया। तो पुट बहुत तेजी से कल गिरा था, कल पुट में तेजी से गिरा, बट क्योंकि पुट का भाव उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन 915 मैं व्यूअर्स को बोल रहा हूं, अगर आपके पास ट्रेड है 915 पर आप रखिएगा अपना एग्जिट। 915, 925 उस वक्त पुट का, कॉल का भाव उस वक्त होगा 240, अभी चल रहा है 340, तो 100 रुपए कॉल में नीचे गिरेगा, पुट आपका करीब गेन करेगा उस वक्त तक करीब, अभी 715, 710, 15 चल रहा है, आपको 915 मिलेगा, आप एग्जिट कर दीजिएगा, और आपको एक डिसेंट 4% तक का प्रॉफिट इसके अंदर मिलेगा, आप एग्जिट हो जाएगा। शरद सर कैसे मिलेगा? 600 की चीज़ अगर मैंने 240 पे बेची तो मेरे गए 360 पॉइंट सर। जी जी, और अगर मैं 600 की पुट को 915 या 925 पे बेचता हूँ तो मुझे मिलेंगे 315 या 320 पॉइंट। तो सर 315-20 पॉइंट मिलेंगे और 340 जाएंगे, तो सर आया कैसे सर? जी विवेक जी, देखिए ऐसा है, इसके अंदर क्या है, मेरा ये एंटिसिपेशन है कि जब तक 915 का भाव आए, देखिए आइडियली 1115 का टारगेट है, जब तक 915 का भाव आएगा तब तक इसका प्राइस करीब 240 के ऊपर ही होगा। मतलब मान के चलिए कि मेरे हिसाब से 270, 280 के आसपास का भाव विवेक जी होना चाहिए। देखते हैं क्या किस तरह से अनवाइंड होता है। मैंने स्टॉप लॉस का नहीं दिया, मैंने 915 का भाव दिया है। मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा सा आईवी एक्सपेंशन आज है 7% का, थोड़ा कम पे ही निकलेगा, तब भी आप जब एग्जिट करेगा व्यक्ति तब आप देखेंगे। अभी हम इस आईवी को इंटरप्रेट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं आज अभी एंटिसिपेशन दूंगा तो डेल्टा के बेसिस पर दूंगा, मुझे आईवी एक्सपेंशन का कोई आइडिया नहीं है, नोबडी कैन।
तो उसके हिसाब से मैं दे रहा हूं, मैं 915 का टारगेट लेके चल रहा हूं। 915 पे आपका जो भी कॉल का भाव आए उस पे आप काट दीजिएगा। आपका लॉस आएगा तो लॉस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तब प्रॉफिट ठीक आएगा है, तो प्रॉफिट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेरा एक कैलकुलेशन है बैकएंड पर, देखते बिल्कुल। हैं कैसे वर्कआउट होता है जी। ठीक है सर, एक कॉल है आपकी श्रीराम फाइनेंस जो आपने आई थिंक कल दी थी सर। नहीं नहीं, श्रीराम आज दे फाइनेंस। रहा हूँ विवेक जी। अच्छा। नहीं, श्रीराम और डिक्सन आज दे रहा हूँ। कल एक ओके। ट्रेड और ओपन था एमसीएक्स का और मैनकाइंड का एमसीएक्स का और और बीएससी मैनकाइंड का। ठीक है सर, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे ग्राफिक्स आ गए। तो मुझे थोड़ा सा इनमें देखना पड़ रहा है कि आपकी जो मैं बता कॉल्स। दूं आपको विवेक जी। नहीं नहीं सर, ठीक है, बीएससी और मैनकाइंड। पहले मैं इनको रिव्यू कर लेता हूँ सो दैट बिल्कुल कि आपकी कॉल्स का सभी दर्शकों को पता लग जाए कि अभी स्थिति क्या चल रही है। बीएससी की कॉल सर आपने दी थी कल 94 रुपीज़ पे 2900 की स्ट्राइक की, जो कि अभी 89 चल रही है, तो 5 रुपये नीचे है। ठीक है। और जो आपने 2800 का पुट दिया था, जी। ये दिया था आपने 103 रुपये पर, ये भी 20 रुपये नीचे चल रहा है सर। अब इन दोनों में क्या करें? बिल्कुल इसको होल्ड करना है विवेक जी। जो टारगेट स्टॉप लॉस दिया बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए, कोई ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है। जो देखिए, जो आपके पास कॉल था वो अभी आउट ऑफ द मनी है, और कॉल के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू गेन होने दीजिए। जो मेरा एंटिसिपेशन है, कॉल के साइड पे टारगेट आ जाना चाहिए होपफुली, और पुट का एक स्टॉप लॉस जो मैंने आपको दिया है वो एग्जिट हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्रेड सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है सर, कॉल का टारगेट आकर आ जाए तभी पुट से निकलना है या पुट का स्टॉप लॉस पहले आए तब कॉल से निकलना है? कॉल नहीं पुट जी, दोनों कॉल से? के टारगेट को ही फॉलो कीजिए, टारगेट ठीक है। कॉल के टारगेट को फॉलो कीजिए। थोड़ा आईवी एक्सपेंशन है आज, उसका फायदा हमें मिलेगा अगर इन द मनी होगा कॉल। तो जब जब कभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा, जब कभी कॉल इन द मनी होगा और आईवी एक्सपेंशन होगा, तो आईवी की वजह से प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे। तो प्रीमियम कॉल का आपका तेजी से बढ़ेगा क्योंकि इन द मनी है। वो पुट आउट ऑफ द मनी होगा तो वो थोड़ा कम गिरेगा, तो आपको एक एक्सपेंशन जो बीच का मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं स्टॉप लॉस ना फॉलो करिए, जिस जिस तरफ मूव आ रहा है उसका टारगेट फॉलो करिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मैनकाइंड पर आता हूँ मैं, मैनकाइंड फार्मा पर। आपने कल इसकी कॉल दी थी 2240 रुपये की, जो कि 56 रुपये पर दी थी, अभी ये 74 रुपये चल रही है, तो ये 18 रुपये ऊपर है। और आपने इसका एक पुट दिया था 2200 का, जो कि पुट आ रहा है अब 39 रुपये, जो कि 47 रुपये चल रहा था कल। तो यानी 8 रुपये पुट गिरा है और करीब करीब 18 रुपये कॉल में आ रहे हैं। ठीक है, तो सर इसमें तो नेट में अभी 10 रुपये मिल रहे हैं सर, अभी क्या करें? बिल्कुल होल्ड करिए जी। इसका जो टारगेट मैंने दिया था कल, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों दिया था मैनकाइंड का, उसको आप बिल्कुल ट्रेड को होल्ड कीजिए। मैनकाइंड में 92 रुपए का टारगेट है कॉल का, और पुट का स्टॉप लॉस मैंने काफी डीप दिया है। तो 92 रुपए आ जाए तो जो पुट का आपको भाव मिले 2240 की कॉल पे 92 का टारगेट आने पर पूरा पुट आप एग्जिट कर दीजिएगा। प्रॉफिट उसी वक्त हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब एग्जिट करिएगा। ठीक है। विनय कुमार जी पूछ रहे हैं सर, एमसीएक्स और सोलार में अगर स्टॉप लॉस नहीं है, अगर टारगेट नहीं आया तो क्या करना है? जी, तो देखिए एमसीएक्स में मैं आपको बताऊं, एमसीएक्स में आपको स्टॉप लॉस दे देता हूं सामने सामने, और एमसीएक्स को डिस्कस भी कर लेता हूं। तो एमसीएक्स चल रहा है 2580 पर, मेरे पास कॉल कौन सी है 2580, रेजिस्टेंस क्या है 2600। तो मेरी कॉल अभी इन द मनी हुई नहीं है सर, अभी कुछ हुआ ही नहीं है ट्रेड के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग। 2 दिन से तो कंसोलिडेशन हो गया, कल तो पूरा प्रीमियम ही डिके हो गया। तो फॉर दैट मैटर कॉल और पुट दोनों साइड पर होल्ड कीजिए, इसको निकलने दीजिए, इसको नीचे आने दीजिए 2520 से ऊपर निकलने दीजिए 2680। आपका कॉल या पुट का टारगेट, आपका जो टारगेट मैंने दिया है कॉल या पुट का, वो आपको मिल जाएगा। आप ट्रेड एग्जिट हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, 2580 की कॉल 119 पर दी गई थी, 110 चल रही है, तो इसका टारगेट है सर की तरफ से 230 रुपये का। तो यहाँ पर अभी आप बने रहें। और 2560 की सर ने पुट दिया था, और ये पुट दिया गया था 112 पर, ये भी अभी 92 चल रहा है, तो ये भी 20 रुपये नीचे है। तो कॉल अभी 9 रुपये नीचे और पुट 20 रुपये नीचे है, लेकिन एक टारगेट हिट जरूर होगा ऐसा सर का मानना है, या तो कॉल का या पुट का। तो दोनों में अभी आप बने रहिए। तो जब भी आप दोनों में से एक स्थिति में टारगेट पर निकलेंगे तो उस समय जो दूसरी जगह आपका लॉस हो रहा होगा वो थोड़ा कम होगा, ऐसा शरद सर का मानना है। ठीक है सर, अब शरद सर फटाफट से बता दीजिए आज की नई स्ट्रेटजीज। जी, तो देखिए आज के लिए मुझे लगता है कल डिक्सन में कल एक बहुत अच्छा मूव जी देखने को मिला था, करीब 11-12% स्टॉक ऊपर था। आज एक स्टॉक में कंसोलिडेशन है, तो ये कंसोलिडेशन को मैं प्ले करना चाहता हूं। मुझे लगता है अभी भी एक डिसाइसिव अपसाइड का प्ले बाकी है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, एक मूव ऊपर की तरफ इसमें आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको एक बार, मैंने इस पे स्प्रेड बना करके आपको दिया है। अगर आप स्टैट्स को भी प्रॉपर्ली देखेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 10,250 10,500 पर एक बुलिश बेस बन गया था। 5% का ओपन इंटरेस्ट डिलीवरी बेस बाइंग है ये,
तो आज कंसोलिडेशन को मैंने बाय किया है। मुझे लगता है जो मैंने आपको स्प्रेड दिया है उसमें उसमें आपको डिक्सन में मैंने 10,800 का कॉल दिया है, 10,700 का पुट दिया है। जो अभी इसका भाव चल रहा है अगर हम डिक्सन को देखें तो 10,813, तो थोड़ा सा देते देते कई बार क्या होता है कि देते देते ट्रेड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो, नहीं आप नहीं देखिए सर, वो कॉल इन ठीक द है। मनी हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10,800 का कॉल है, थोड़ा इन द मनी हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है। 50 यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 128 का डालना है, 2 लॉट लेना, 1 लॉट भी आप लेंगे तो भी चलेगा। और दूसरा जो है आपको 10,700 का पुट खरीदना है, उसमें आपको स्टॉप लॉस 250 रुपए का डालना है, अभी 442 के आसपास का भाव है। तो आप स्प्रेड बना करके चलिए और आई थिंक इट इज गुड। और आज आईवी एक्सपेंशन है, थोड़ा सा बाजार और डायरेक्शनल प्ले करेगा तो इसमें एक डिसेंट मूव आएगा और आप एक डिसेंट प्रॉफिट लेके निकलेंगे इधर साइड पर। सेकंड आप देखिए श्रीराम फाइनेंस, इसमें भी कल एक अच्छा मूव विवेक जी देखने को मिला था। काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ थी, आज एक गिरावट देखने को मिल रही है 1050 के पास, थोड़ा सा फिर ये थोड़ा सा ट्रेड डिस्टॉर्ट हो गया है। मैंने 1080 और 1000 जो आपको स्प्रेड बना करके दिया था वो है आपका 1070 और 1060 का, तो दोनों तरफ ही थोड़ा सा हिल गया है ट्रेड विवेक जी। तो इसको एक बार अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा विवेक जी निकल गया है, 1050 के पास आ गया है, इसको छोड़ देते हैं, डिक्सन को ही देखते हैं। ठीक है सर, 4 कॉल ऑलरेडी ओपन है और हाँ, 4 कॉल श्रीराम already हो फाइनेंस को जाती अभी है। छोड़ देते हैं, जी, इसको हटा दीजिए जी, और एक बार केवल हम डिक्सन टेक पर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है सर। शरद सर, अब आप कल जब हम मिलेंगे तब आपकी इन सभी स्ट्रेटजीज पर दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। अब मैं सवाल ले लेता हूं सर दर्शकों के। एक हमारे दर्शक हैं तेजस नेटवर्क पर पूछ रही हैं सर, 501 रुपये पर लिया हुआ, इसमें क्या करना है? जी, तो और तेजस नेटवर्क को देखिए 510 के ऊपर लिया है। आई थिंक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक बेस बना है वॉल्यूम के साथ अच्छा, करीब 420 के पास। अभी भी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं ऊपर 525 530 के पास। आई थिंक ये ब्रीच हो जाना चाहिए, ऊपर 620 की तरफ निकल जाएगा स्टॉक। अगर ये बेस ब्रीच नहीं होता है 420 का, उस स्थिति में आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा समवेयर अराउंड 30% का। लेकिन 526 का जो जोन है, वो जो सप्लाई जोन है उसको ब्रीच होना चाहिए। आप अपना स्टॉप लॉस 420 के पास रख के उसको होल्ड कीजिए। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं दीपेश कोंडुल साहब। कोंडुल साहब नमस्कार। बोल रहे हैं कि निफ्टी कल 24,250 की कॉल ली थी 5 लॉट 19 से 55 पर और आज 23,935 आ गया, क्या करें? क्या ये मार्केट सिर्फ न्यूज़ पर चल रहा है? सर बिल्कुल कोंडुल साहब, आप तो नए नहीं हो, आपको तो पता ही है न्यूज़ क्या, न्यूज़ में भी न्यूज़ फ्लो जो होता है ना, फ्लो शब्द भी बहुत तेज है, तो वो उस पर चल रहा है। निफ्टी नया लो तो नहीं बनाएगा इस वीक में। श्रीराम फाइनेंस कॉलेप्स नहीं हुआ मार्केट क्रैश में भी। बिल्कुल, अभी श्रीराम फाइनेंस पे बात भी हो रही थी लेकिन वो थोड़ा कॉलपुट के भाव अलग हो गए तो इसलिए सर ने वो कॉल अवॉइड कर दी है। लेकिन शरद सर, इनका जो कंसर्न है वो ये कि निफ्टी नया लो तो नहीं बनाएगा, मतलब जो अभी परसों तरसों बनाया था निफ्टी ने लो, उस लो को तो नहीं तोड़ने वाला है निफ्टी। तो विवेक जी ये मैं बहुत कट टू कट आंसर दूंगा, बिल्कुल टूट सकता है, लो टूट सकता है, कोई दो राय नहीं। ये नहीं कह सकते फॉर दैट मैटर, मैं कभी भी डायरेक्शनल प्ले नहीं करता हूं बहुत कन्विंसिंगली, ये नहीं कह सकते कि लो टूटेगा नहीं टूटेगा, बट जिस तरह के शॉर्ट्स हैं 24,300 के पास बड़े शॉर्ट्स हैं, तो सर ये मान के चलेगा कि अगर गिरावट आ जाए तो 23,700 ब्रीच होगा तो आपको लो टूटता हुआ दिखाई देगा, फिर 23,200 की तरफ भी बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लो ब्रीच नहीं होगा। तो लो ब्रीच हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए मार्केट, मैं वही बात कल कर भी रहा था कि ये तेज़ी कितनी भरोसेमंद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट और मार्केट दोनों अलग ही तरह से चलते हैं। तेज़ी उतनी आ नहीं पाती, मंदी ज़्यादा आ जाती है। ये मार्केट की अब एक रोज़ की आदत बन गई है। मार्केट गिरेगा 2000 पॉइंट और चलेगा 500 पॉइंट। युद्ध शुरू हुआ तो 2000 पॉइंट गिरा, 2500 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, और जब युद्ध ख़त्म होने की बात आई तो 500-700 पॉइंट में सेंसेक्स का हो गया था काम। यही एक प्रॉब्लम इस समय मार्केट की सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हमें मिला है, देखिए कैश के शेयर में ज़्यादा ले नहीं पाऊँगा, IRCTC पर व्यू ले लेता हूँ। मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर IRCTC में आपका व्यू सर? जी, कुछ भी व्यू नहीं है सर, शॉर्ट्स हैं और बड़े शॉर्ट्स हैं। आप देखिए करीब 550 540 के जोन में शॉर्ट्स हैं।
सस्टेन नहीं कर रहा है स्टॉक। आई थिंक गिरावट आ सकती है इसके अंदर। थोड़ा भी निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है 23,700 के जोन का, तो ये 535 या उसके नीचे भी फिसलने की कोशिश करेगा। और एक बार अगर गिरावट आई और अगर सपोर्ट जोन्स को इससे ब्रीच किया, हो सकता है आपको 520 के जोन तक भी गिरावट मिले। शॉर्ट्स तभी कवर होंगे जब 550 के पास जो शॉर्ट्स हैं वो कवर कर लें, तो एक लिमिटेड पुल बैक आपको मिल जाएगा करीब 568 570 की तरफ। गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं, सर इंडिया विक्स जब भी डाउन आता है तब इंडेक्स ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से मेल्ट हो जाते हैं, तो क्या आईवी के नीचे आने पर स्टॉक के ऑप्शन भी तेज़ी से मेल्ट होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। शरद सर, इस पर आपकी राय सर? तो मैंने शो की शुरुआत में विवेक जी बोला था, कल आप देखिए, कल का अगर आप डेटा देखिए तो कल करीब 20% आईवी कॉन्ट्रैक्ट हुई। कल अगर आप देखेंगे तो अगर आप स्टॉक ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शंस या बैंक निफ्टी ऑप्शंस के पुट के प्रीमियम देखेंगे तो कल वो करीब 40% एवरेज 35 से 40% वहां पर अनवाइंडिंग देखने को मिली, पुट प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली। एज अ डबल वैमी कल ओपन इंटरेस्ट में भी अनवाइंडिंग थी लॉन्ग और कॉल और पुट में। मिस आप देखिए कल क्या हुआ, कल मंथली वीकली एक्सपायरी थी। कल जो लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट लेकर के गए थे उनके प्राइसेस भी गिरे, उन्होंने ओपन इंटरेस्ट भी गिराए, मतलब उन्होंने फ्रेश पोजीशन लॉन्ग और पुट बाय नहीं किया, मतलब शॉर्ट करने वाले थे नहीं बाजार में पुट को। तो पुट को ना शॉर्ट करना मतलब मेरा नीचे का बहुत बड़ा बेस नहीं है, लेकिन कॉल में भी कॉल भी शॉर्ट नहीं हो रही थी, इसका मतलब है कि ऊपर भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो बहुत रेंज बाउंड ट्रेड कल बाजार देकर के गया। और कल जितने भी ऑप्शन बाय रहे होंगे बाजार में, अगर वो ऑप्शन वैनिला बाय करके गए तो उनके स्टॉप लॉस आ गए होंगे, और अगर आज वो स्ट्रेटेजी बना के गए होंगे तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम गिरा होगा। तो कल थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिस्टॉर्ट हुई है। ठीक है सर, तो ये आपको एक जवाब मिला है सर इंडिया विक्स और जो आईवी एक्सपेंशन के बारे में आप पूछ रहे थे। एक सवाल मिला है सर सीजी पावर पर, एक हमारे दर्शक हैं मोहित जी, इन्होंने 740 पर शॉर्ट किया हुआ है, ये सही शॉर्ट किया हुआ है इन्होंने? नहीं, बिल्कुल सही शॉर्ट नहीं, ये कॉन्ट्रेरियन शॉर्ट। ये बेसिकली आप देखिए तो इसको कॉन्ट्रा शॉर्ट कहेंगे। ये लॉन्ग, ये एक लॉन्ग ट्रेड है, ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड है, इसको आप शॉर्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा शॉर्ट है। बेस है स्टॉक का नीचे की तरफ 726 के पास, जब तक वो जोन, मैं ये नहीं कहता गिरेगा नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि गिरावट नहीं आ सकती है। कहीं पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रा शॉर्ट है, ये ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग है सर। ये निकल रहा है 756 की तरफ विद अ बेस ऑफ 725। तो कोई भी गिरावट आएगी तो दोबारा 714-15 के पास एक लॉन्ग बिल्डअप बन जाएगा, धीरे धीरे 756-780 की तरफ चला जाएगा स्टॉक। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं साइनाथ जी, ये पूछ रहे हैं सर बीपीसीएल 330 का लिया है, होल्ड या सेल, 3 महीने का व्यू? बिल्कुल रिस्की ट्रेड है आपका ये। देखिए शॉर्ट्स हैं 340 के पास, बड़े शॉर्ट्स हैं, वो ब्रीच हो गए। मैं नहीं कहता ब्रीच नहीं हो सकते, हो गए तो एक पुल बैक आएगा 360 370 की तरफ, और जो अभी स्थिति है उसमें करीब गिरावट रहेगी 313 310 की तरफ। ठीक है, दीपेश कोंडुल साहब पूछ रहे हैं सर पीपीएल फार्मा में कोई स्ट्रेटजी बन सकती है क्या, मार्गदर्शन कर दीजिए। जी, तो पीपीएल फार्मा को देखिए, अगर आप अभी आप देखिए तो 100 जो है इसके अंदर ये कॉन्ट्रा लॉन्ग रहेगा। आप देखिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो 155 के पास बेस है, मुझे लगता है सबसे बड़े शॉर्ट इसमें है करीब 158 160 के पास, 150 और 160 के पास। वो जोन ब्रीच हो गया तो एक पुल बैक 165 की तरफ आएगा। फार्मा में लॉन्ग है, फार्मा में डॉक्टर रेड्डी है, मैनकाइंड में नहीं दिया हुआ है, तो फार्मा में लॉन्ग है। लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर उस तरह का ट्रेंड नहीं दे रहा है जैसा डॉक्टर रेड्डी दे रहा है या मैनकाइंड दे रहा है, या दूसरे काउंटर्स आपको फार्मा में अगर आप अभी ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिल रहे हैं। लॉरस है, ग्लेनमार्क है फॉर दैट मैटर, कल भी मैंने ग्लेनमार्क डिस्कशन किया था। तो ये सारे काउंटर्स में रहते हैं आप, तो वो आपको अच्छा फायदा देते हैं अगर आप लॉन्ग ढूंढ रहे होते। बट मुझे लगता है अभी आप अगर लॉन्ग है तो 155 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिएगा 165 168 तक का मूव मिले तो एग्जिट कीजिएगा। जी सर, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। भारत फोर्ज का 1900 का पुट लिया हुआ है अतुल सोम जी ने 79 रुपीज़ पर, इसमें क्या करें सर, मार्च की एक्सपायरी का है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है 1810 या 1765 तक की गिरावट हो जाएगी तो आप ये पुट बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लगता है 1900 का पुट है, अब इन द मनी हो गया है, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि इन द मनी है तो अब आप 80 रुपए का अपने स्टॉप लॉस रखिए
और जैसे 102 के ऊपर निकलेगा तो आपको 117 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर, आपकी डिस्क्लेमर्स हो। बिल्कुल। तो थैंक यू विवेक जी, थैंक्स ऑल द व्यूअर्स। सो डिस्क्लेमर रिमेंस द सेम कि जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भाव पर क्लाइंट्स को एडवाइस पहले की गई हैं और इसके अंदर रिस्क है। अगर वॉलिटिलिटी स्क्वीज होगी तो रिस्क रहेगा कॉल और पुट बाइंग दोनों में। और अगर वॉलिटिलिटी एक्सपेंशन हुआ तो जरूर एक बार आपको अच्छा फायदा होगा। क्विक एक्सपेंशन होगा तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। और मेरी कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, मैं या मेरी कोई रिलेटेड एंटिटीज का कोई भी ट्रेड या कोई भी पोजीशंस नहीं है। ठीक है, फेयर एनफ। शरद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, एंड अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे, टेक केयर। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।